जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सुखी वैवाहिक जीवन के 3 सूत्र बताऊंगी जो कि गरुड़ पुराण में वर्णित हैं। हर स्त्री चाहती है उसका पति उसे प्यार करे, उसके लिए वफादार रहे और पति की बहुत लंबी आयु हो। और ऐसा तभी संभव है जब हमारे ग्रंथों में पूर्वजों के द्वारा बताए गए ज्ञान को संपूर्ण रूप से समझा जाए। हमारे लिए ज्ञान का भंडार छोड़कर गए हैं हमारे ज्ञानी पूर्वज अपने ग्रंथों में, जो आज भी हमारे लिए अवेलेबल है। ऐसा ही एक ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पतिप्रिया कैसे बना जाए छोटे छोटे उपायों से। आइए जानते हैं। पहला उपाय, पति को झूठा ना खिलाएं। आजकल के इस मॉडर्न युग में लोग नॉर्मली एक दूसरे का झूठा खा लेते हैं और यह गलत भी नहीं है, परंतु दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाए, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी स्त्री को जो पति के सच्चे प्रेम की इच्छा रखती हो, उसे अपना झूठा किसी भी रूप में पति को नहीं खिलाना चाहिए, चाहे वह पानी ही क्यों ना हो। परंतु ग्रंथ के अनुसार पति का झूठा वह ले सकती है। दोस्तों, आपको मेरी यह बातें अजीब लग सकती हैं, परंतु बार बार भारतीय संस्कृति ने यह प्रमाणित किया है कि जो भी हमारे पूर्वजों ने ज्ञान दिया है उसके पीछे एक कारण छुपा हुआ है जिससे हमारा हमेशा भला ही हुआ है। आइए जानते हैं सुखी वैवाहिक जीवन का दूसरा सूत्र। गरुड़ पुराण के अनुसार एक स्त्री को अपने पति के बाएं मीन्स लेफ्ट साइड, बाएं तरफ ही सोना चाहिए। पत्नी को अर्धांगिनी बोला गया है। हम जिन शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, उनको अर्धनारीश्वर कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि माँ पार्वती शिव जी का बायां अंग है। ऐसे ही हर स्त्री अपने पति का बायां अंग होती है, और जब साक्षात ईश्वर भी इस बात को फॉलो करते हैं तो हम इंसान क्या हैं। आइए जानते हैं बाएं तरफ सोने के फायदे। पति के अंदर सकारात्मक सोच उत्पन्न होने लगती है अपनी पत्नी के लिए, और लगातार ऐसा करने से वह धीरे धीरे पतिप्रिया बनने लगती है। पति किसी भी अनहोनी से सुरक्षित रहता है, क्योंकि एक ऑरा जो बहुत सकारात्मक ऊर्जा से बनता है वह रिश्ते को प्यार से भर देता है और पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। इसके फलस्वरूप स्त्री सौभाग्यशाली और सुहागन होने का पूर्ण सुख लेती है। आइए जानते हैं तीसरा उपाय। एक बार जब हम ईश्वर और अग्नि के समक्ष मंत्रों के द्वारा 7 फेरे ले लेते हैं तो कभी भी पूर्ण रूप से सुहाग की वस्तु नहीं उतारना चाहिए। जैसे आजकल की कन्याएं बहुत मॉडर्न हैं तो ज़्यादा आभूषण पहनना पसंद नहीं करती, तो आपको भी सुहाग की एक वस्तु धारण करके रखना चाहिए, जैसे पैरों की बिछिया या 2 चूड़ी। अगर ये भी मन ना हो तो नोज रिंग ही धारण कर लें, परंतु पूर्ण रूप से सुहाग के आभूषण ना उतारें। 16 सुहाग की सामग्री में से कुछ भी अपनी पसंद का पहन लें। जब आपको ईश्वर ने खुद सुहागन होने का सौभाग्य दिया है तो इसकी कीमत पहचानें। ईश्वर के नज़दीक सुहागन के रूप में ही जाएं, क्योंकि ईश्वर के नज़दीक जैसे जाते हैं वैसे ही हो जाते हैं। यह सत्य है। अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा सच्चे वफादार बने रहें। हृदय से प्रेम करें अपने पति को, और माँ दुर्गा और सुहागन स्त्री को समय समय पर सुहाग की वस्तुएं भेंट करें, जैसे मंगलसूत्र, लाल कांच की चूड़ियाँ, सिंदूर आदि। दोस्तों, आखिर में एक खास उपाय आपको बता रही हूँ जो कि पतिप्रिया तो बनाएगा ही, साथ ही आपका सुहाग लंबी आयु प्राप्त करेगा और अखंड रहेगा। माँ दुर्गा जी को हो सके तो जीवन में एक बार छोटा सा सोने का बना हुआ काले मोतियों वाला मंगलसूत्र पहनाएं
और सिंदूर माँ दुर्गा को लगाएं, हल्दी उनके हाथों पर लगाएं और यह मंत्र का उच्चारण करें। हे गौरी शंकरा अर्धांगिनी यथा त्वं शंकरा प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लाभाम। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी मतलब हे माँ गौरी, जैसे आप शंकर भगवान जी की अर्धांगिनी हो, यथा त्वं शंकरा प्रिया जैसे आप शंकर जी को अति प्रिय हो, तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लाभम वैसा ही गौरव मुझे प्राप्त हो, मैं भी अखंड सौभाग्यवती और सदा सुहागन बनी रहूं, पति प्रिया भी बनी रहूं। माँ दुर्गा साक्षात स्वयं आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय बना देंगी, क्योंकि आपको माँ की कृपा प्राप्त होगी और जिसके रिश्ते को माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है वह रिश्ता तो माँ स्वयं अखंड प्यार से भर देंगी, क्योंकि वह माँ दुर्गा हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरे यह उपाय अच्छे लगे तो कृपया करके लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।